और हमारे कार्यालय में अर्पणा जी आई हैं सीतामढ़ी के, तो मैं सावित्री जी से तमाम जनसुराजी साथियों का मैं नमन करता हूँ। मैं जनसुराज के प्रारंभिक वर्ष से ही जनसुराज के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें कनिये और वरीय साफ है। नीचे कहीं कोई कुछ, निचले स्तर पर कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग को बड़ा चुनौती मिला है कि नीचे स्तर से लेकर के कब ऊपर लाना है, जीरो से बनाना है। इसमें अब तमाम जनसुराजी साथियों का मुझे अगर सहयोग मिलेगा तो मैं इसी महीना आंदोलन में लगा हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार बागी है। इस पार्टी में रहा और यूट्यूबर में जानते ही हैं। जनसुराज के बच्चा को कन्हापुर महीने के आगाज किया हूँ कि गरीब के बच्चा, किसान के बच्चा, हर जनसुराजी अपने कंधे पर रखकर उसके मुंडों पर देखकर वोट देने की दिवाली का काम करेगा। लेकिन आज किसान का सदर मंडल अध्यक्ष बनाया गया। फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। सतवाही पोखरी पर मजदूरों का अगर समाधान हुआ, केसीसी का समाधान हो, नहीं तो सड़क से विधानसभा तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जनसुराजी नहीं, कट्टर जनसुराजी बनकर आगे बढ़ेंगे। बिहार में नई सरकार बनाएंगे, बदलाव लाएंगे। सिर्फ जनसुराज ही दिखाई देगा। किसान मजदूरों के मुख पर वोट देने की सारे समय सिर्फ जनसुराज बसता था, सिर्फ जनसुराज ही दिखाई देगा। मैं आज शॉर्ट भाषण है इसलिए कम देना चाहता हूँ। आप लोग जो भी त्रुटियां हैं सीतामढ़ी में किसानों का क्या क्या समस्याएं हैं, हम आप लोगों से राय लेंगे और आप लोग समस्या पर सिर्फ बात करना चाहिए। अगर किसी को अगर बोलना भी चाहेंगे तो सिर्फ समस्या पर बात करें। इसलिए कि भाषण तो 4 घंटा 5 घंटा चलेगा। 3 बजे से हमारे यहाँ बैठक थी, 1 घंटा लेट हो गया। और आइंदे से हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे आप लोगों को, किसान का जब बैठक हो तो 3 बजे तो 3 बजे, 11 बजे तो 11। दूसरी की मीटिंग के बारे में हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जब हमारी मीटिंग होगी, हम यहाँ 3 बजे के पहले आ चुके हैं, लेकिन हम कहीं जाके दूसरी जगह बैठे हुए थे, आप लोग नहीं आए। तो इस चलते किसान की जब भी बैठक हो, अब आप लोग उधर जाके अपना मीटिंग कर लगते हैं तो क्या सीख पाइएगा, क्या सीख का समस्या नहीं है। जैसे वहाँ पे चौर है ना, सब जगह मोटर का व्यवस्था हो गया, वहाँ भी मतलब बिजली का व्यवस्था का है। अभी भी मतलब डीजल इंजन चलता है, उसको खर्चा लगता है, बिजली व्यवस्था करें। और किसान की बहुत सारी समस्या है, जैसे कि अभी बीज जिस समय बीज गिराने का समय है उस समय बीज मिलता नहीं है। बीज उठाकर कर जब बुआई करना होता है, धान रोपना होता है, उस समय बीज आता है। ये समस्या है। गेहूँ का जैसे बीज आया, अब गेहूँ पानी पड़ने का समय है, उस समय वो बीज आता है सरकारी योजना के तहत। और ये खाद की समस्या, बहुत सारा समस्या, जो 250 के समय जो बोरा है यूरिया, वो समय से नहीं मिल पाता है। तो अगर मिलता भी है वो 500-600 रुपये बोरा बजा करके जो है ना वो दिया जाता है। अधिक से अधिक मेरा नाम अर्पणा सिंह है। जैसा कि ये लोग बोले, वहाँ की समस्या यही है, बिजली का है, खाद भी सही से मिलता नहीं है। इस विषय पे थोड़ा आगे आप लोग बात कीजिए। अच्छा, किसान से आप आते हैं, खेती बाड़ी है ना? जी है। क्योंकि हम आप लोगों को सिखाने
खेती उती साथ में हम करते नहीं हैं। बिजली उजली का जो है बहुत ज़्यादा समस्या है, नगर का भी समस्या है, ये सब तो आप लिख लीजिए तो हम क्या बताएं। अभी बहुत समस्या नहीं लिखाया जो चाहिए, अभी रियल समस्या चाहिए नहीं बोलता। आप लोग बोलिए नहीं, किसान को जो रियल समस्या है आपको 75 ही का है, आपको 90 करने वाले बिहार में दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है खेती के अलावा। जो भी सोर्स है वह खेती है। और समस्या तो सबसे बड़ी जो समस्या है इन लोगों ने नहीं कहा, वह समस्या है हमारा उपज को खरीदने वाला आदमी नहीं है। अभी आपके एक नंबर बात। हाँ, हमारा जो सामान ठंडा है ये सब तो होते ही रहे। ये तो कभी बिजली वाले हमारे लिए चिंता भी नहीं लगवाई। बहुत बढ़िया चीज किया हुआ है। नहीं चले मैंने किसान ही मैंने कहा तो घर हुआ किसान को मैं भी किसान की बेटी और किसान की बहू हूँ, ऐसी बात नहीं है। आगे शहर में रहता ही नहीं करता, के जॉब तक तो कर रही, लेकिन समस्याएं तो सुनती हूँ। ऐसी बात तो नहीं कि समस्याएं तो नहीं सुनती हूँ। तो सबसे पहले सर जो बोले हैं कि आप हमारे दरवाजे से खरीद लीजिए, ये भी बात सही है, लेकिन खरीद के रख रखाव भी तो जरूरी है कि उसको रखा कैसे जाए। तो उस व्यवस्था को सबसे पहले सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि जिस भी जगह पे अगर हम किसान से वहाँ से अनाज खरीद के लाते हैं तो उसका रख रखाव बहुत जरूरी है। उसके लिए स्टोरेज चाहिए ही चाहिए, बहुत जरूरी है स्टोरेज। जो हमारे यहाँ ये स्टोरेज की सुविधा नहीं है तो वो होनी चाहिए। और दूसरी बात साहब कि आप ये तो किसान वाली बात है, मेरी जब से शादी हुई और मैं शादी करके अपने गांव चिड़ैया में गई तब से आज तक वहाँ पर नहीं बनी जी। ये कितनी बार कोशिश भी हुआ है वहाँ पुल बनाने की, और वो शायद भूखी के क्षेत्र में पड़ रहा है और इस वजह से जाने की समस्या जो है थोड़ी सी खत्म हो गई। जरा घुमाव होता है लेकिन उधर से हम जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट जो रास्ता है, जो शॉर्ट रास्ता हम लोग का रियल रास्ता है, वहाँ पुल 35 साल हमारी शादी के हो गए, वहाँ पुल आज तक नहीं बने। हम लोग किसान अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी मंडल सदर मंडल अध्यक्ष की उसमें एक फाटक की आवश्यकता बंगराहा पंचायत की। पंचायत में फाटक मधुबन बसा पश्चिमी मधुबन बसा पश्चिमी सबसे बड़ी बात जितने यहाँ पे नेता का नाम है ये बोले अरे पहले सब सुनिए भाई, ये सब नेता सबके लिए भी मुद्दे की बात है। हमारे यहाँ मेन किल्लत है कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पानी का किल्लत है। सबने जैसे तैसे धान तो रोक लिया, गेहूँ की खेती नहीं है, एक बार पटा देंगे तो हो जाएगा आपका। मेन अब दोबारा है जो बारिश का कोई चांस नहीं है। और मेन जो पानी का किल्लत दिन प्रतिदिन, अब पता है अभी आप लोगों को नया मैं सर्वे बता रहा हूँ, समरसेबुल भी सूख रहा है। तो मेन मुद्दा इसका निदान क्या? आप 10 जगह बोलते हम आएंगे तो समरसेबुल करा देंगे। मेन यहाँ तो सीतामढ़ी में मुद्दा है, कोई नहीं सुना। हमने पिछले साल डीएम को पत्र लिखा था, जो लिप्टस का पेड़ है जिसको हम सफेदा बोलते हैं गांव भर में, हमारे सीतामढ़ी में जब से ये पेड़ लगाना शुरू कर दिया है तब से हमारे यहाँ पानी का किल्लत फंस गया। एक लिप्टस का पेड़ एक दिन में 20 लीटर पानी मतलब खाता है और आए दिन देखिए लेयर हमारा सीतामढ़ी का नीचे जा रहा है। लेकिन कोई नेता न जेडीयू भाजपा सबकी बात करो, कोई ये मुद्दा नहीं उठाता है। मैंने परिहार के विधायक को बोला सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ परिहार में किल्लत है पानी की, पूछे वो परिहार के प्रत्याशी आपके, और सबसे ज़्यादा किल्लत है सर। लेकिन लिप्टस के मुद्दा पर कोई नहीं। अभी नेपाल में बता दें बगल में वर्दी भाषा में कानून लगा दिया नेपाल सरकार की, जो भी रोकेगा उसको जुर्म होगा, 3 साल का जेल सजा होगा और जुर्माना लगेगा। तो ये मुद्दा पे आप लोग बात कीजिए ताकि क्योंकि सर सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा बोलने वाले आदमी हैं। किसान ब्लॉक अध्यक्ष कितने लोग आए, ये तो आ गए हैं हमसे आप सब बात कर रहे हैं, लेकिन आप प्रदेश के किसान अध्यक्ष है तो ये भी जानकारी लेके जाइए कि यहाँ पर प्रखंड के किसान अध्यक्ष कितने मौजूद, कितने एक्टिव को जो है जो अधिग्रहण किया जाता है, एयरपोर्ट बन रहा है, सारी आज वर्षा कैसे आएगा इसकी व्यवस्था हुई। तो किसान को हर तरह से डैमेज है। मान लिया लोग लेके अमेरिका चला जाता है
लेकिन किसान को लोन भी नहीं मिलता है। कहता है कि जैसो तुम्हारा क्या खराब है, सिविल खराब है। अरे यार हमारा सिविल खराब है, माल्या का सिविल ठीक है। इसलिए किसान को सही ढंग से उसे ऋण मुहैया होना चाहिए, इसकी व्यवस्था तो होना ही चाहिए। अब हम अभी नीचे उतरे हैं तो भूखे थे, ब्रेड पकौड़ा था, हम बोले कितना दूंगा हुआ, तो कहा कि 10 रुपया। हम बोले पिछले हफ्ते 5 रुपया, तो उसका दाम एक ही हफ्ता में बढ़ जाता है और किसान का दाम बढ़ता ही नहीं।